स्ट्रक्चर में देखोगे सेम स्टोरी है। मार्केट ने प्रीवियस मेजर हाई ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में क्या किया, नया हायर हाई बनाया। कब बनाया? जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे, इंटरनल लो बोलेंगे। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है उसके बाद में ही जाकर के हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। और मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होता है? जब मार्केट इसी हाई को ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग दे दे, तभी हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारी रेंज कब बनती है, जैसे कि इस पॉइंट पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसके अबव क्लोजिंग दी, तो ये हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ अभी। जब मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया, ये आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, इंटरनल लो ले लिया, तो हमारी जो रेंज है इस हाई से इस लो तक है, ये हमारी रेंज बन गई। और इसके बीच में कुछ भी होगा वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और सेम चीज़ आपकी नेक्स्ट अटैम्प्ट में हुई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट चेंज हो गई। मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो हाई लो है वो अभी भी यहीं पे स्टेबल है जब तक कि ये ब्रेक नहीं हो जाती, चाहे आपका ऊपर का साइड ब्रेक हो या फिर नीचे का साइड ब्रेक हो। मार्केट में क्या किया, मार्केट ने इस नेक्स्ट अटैम्प्ट में ऊपर गई, इसके अब क्लोजिंग दे दी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में कब कंफर्म हुआ हमारा हायर हाई? जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, तो हमारा ये वाला हायर हाई कंफर्म हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आई। और ये हमारा इंड्यूसमेंट लेने के बाद में छोटा सा पुल बैक दिया है, ये वाला काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका स्ट्रक्चर जो मैपिंग है वो आपको तरीका जो है उसी के हिसाब से करना है। आपका इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ऊपर गई, कि हमारा अगेन जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके अबव क्लोजिंग दी। और ये जो हमारा रेंज है इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए ये भी हमारा इंटरनल होता है, बट ये आपका मेन मूव होता है क्योंकि ये हमारा इम्पल्सिव मूव होता है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। मार्केट ऊपर गई, अभी मार्केट को वापस आना चाहिए, ये इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, तब ये जा करके हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया एक्सट्रीम पे जाके। अगर ये नहीं लिया मार्केट ने तो कैसे करके हम इसको कंफर्म करेंगे? मार्केट यहाँ से नया लो बनाएगी कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, और ये हमारा जैसे ही मार्केट यहाँ से लो लेगी फिर ये हमारा जा करके हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। चाहे आपका यहाँ से ले, या हो सकता है ये लेने के बाद में और भी ज़्यादा डीपर नीचे की तरफ आ जाए, ये लो लिया उसके बाद और नीचे आए फिर ऊपर जाए, लेकिन हमारी जो रेंज है वो इस लो से इस हाई तक बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मैं अभी आपको कैंडलस्टिक बार प्ले से समझा रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लीन समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, राइट। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसमें स्ट्रक्चर कब जाके कंफर्म होगा? जब मार्केट हमारा लोअर लो लेगी, जैसे ये वाला लोअर लो। अब ये इंटरनल लो लेगी मार्केट तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे और यही एक तरीका होता है, एक सही यूनिक तरीका है जिससे हम स्ट्रक्चर की मैपिंग की जाती है। ये काफ़ी एडवांस है और इसको कैसे करके हम यूज़ करेंगे इसको मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ और आपको बहुत कुछ समझ में आ भी गया होगा। और अभी देखते हैं कि इसको बार प्ले पे कैसे काम करेगा, इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो लो है वो ले लिया, यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में क्या होता है, मार्केट अपना नया हायर हाई कंफर्म कर देता है, जो कि ये है। ये क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो ये जैसे ही फर्स्ट इंटरनल लो लिया, मार्केट का हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारी जो रेंज बनेगी, अब मार्केट नीचे की तरफ आए और ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस साइड में भी जाएगी मार्केट हम उसी के हिसाब से अपना रिएक्शन करेंगे। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, बट मार्केट ने कोई भी अभी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं लिया है। जैसे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में देखोगे मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट को नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ पे है, इधर कुछ भी नहीं है, ये पहला इंड्यूसमेंट था बट मार्केट ने इसको नहीं लिया, मार्केट ने जस्ट रिएक्ट किया और उसके बाद में इसको ब्रेक कर दिया। तो अभी जो हमारा रेंज बना है वो ये फर्स्ट इंटरनल हाई है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा और जो हमारी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये ब्रेक करता है नहीं करता है, या फिर मार्केट नया स्ट्रक्चर बना दे कुछ इस टाइप से, ये ब्रेक करेगा तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो अभी पहले मार्क कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने लोअर लो यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो फर्स्ट इंटरनल हाई था वो यहाँ पे था, मार्केट ने उसको ले लिया है। इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, फर्स्ट इंटरनल हाई भी बोल सकते हैं बेयरिश मार्केट में। और जैसे इसने इसको इंड्यूसमेंट को लिया,
हमारा लोअर लो नीचे की साइड में बॉटम साइड में ये कंफर्म हो गया। तो अब जो हमारी रेंज है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक के बीच में, इसके बीच में ये जो भी कुछ हुआ है ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है फॉर एग्जांपल ऐसे करके, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अभी कुछ सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब तक कि हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा स्ट्रक्चर सेफ है। अगर मार्केट कुछ भी करके नीचे आ गया, इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा। और अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा, जब हमारा कैंडल पूरी तरीके से नीचे क्लोज हो जाए। तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा इसके बाद में। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद में देखोगे आप पूरा कंप्लीटली नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, हमारा लोअर लो तो कंफर्म हो गया, ये लोअर लो तो कंफर्म हो गया, बट लोअर हाई कहाँ पे है, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो मैक्सिमम हाई गया है, जैसे कि इस पॉइंट में तो यहाँ पे गया है, ठीक है। अगर ये और भी ऊपर जाता यहाँ पे और फिर इसको ब्रेक करता तो ये हमारा नया लोअर हाई होता है। लेकिन इस केस में देखोगे तो यहाँ तक ही मैक्सिमम मार्केट गई है, तो ये सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ब्रेक होने के बाद में, उसको ही हम लोअर हाई कंसीडर करते हैं। कुछ लोग गलती ये करेंगे कि यहाँ पे मार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, बट ये आपका लोअर हाई नहीं है, ये आपका लोअर हाई नहीं है। लोअर हाई वो होता है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है आपका, ये वाला। तो ये हमारा हो गया लोअर हाई। और मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्या होगा, हमें चाहिए फर्स्ट इंटरनल हाई ब्रेक हो, उसके बाद में जाकर के हमारा नया लोअर लो कंफर्म होगा। अभी यहाँ पे ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, अभी इसको लोअर लो कंसीडर नहीं कर सकते जब तक कि ये फर्स्ट इंटरनल हाई न ले। यहाँ पे जब ये पहला इंटरनल हाई ले लेगा तब जा करके हमारा ये लो कंफर्म हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से नया लो बना देता है, ये इंटरनल लो, तो मार्केट को ये वाला लेना ज़रूरी होगा, तब जा करके हमारा नया लो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये ऐसा नहीं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। आपकी जो रेंज है वो यहाँ से इस लो से लेकर के इस हाई तक है, और इसको ब्रेक होने के बाद में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में पहला इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है, फर्स्ट इंटरनल हाई या लो लेना ज़रूरी होता है, जो कि अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ये क्यों शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ, क्योंकि मार्केट ने इस इंटरनल लो को ब्रेक कर दिया है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा क्या था, इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट कितना भी ऊपर जाए इस हाई के बीच में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हमारी रेंज है वो भी चेंज हो जाएगी। अब हमारा ये लोअर लो बन गया। अब लोअर लो बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाती है, ठीक है, और इस हाई के बीच में रहती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। या फिर मार्केट यहाँ से जाने के बाद अभी भी नीचे आ जाती है, इसको ब्रेक कर देती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट होगा, चाहे आपका यहाँ पे हो या फिर और ऊपर जाए, वो हमारा लोअर लो हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये इंड्यूसमेंट